And on Monday I will check your notebooks. After coming in the class, firstly I will start by checking your notebooks. आज ज्यादा डाउट हो जाएंगे ना इस एक्सरसाइज के. Up to that question you have to complete your notebook. All the students have read out this question. Yes, sir. Priyanka. So what is given in the question? सर दो सर्कल है, एक सर्कल की तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक की 3 है. There are two circles. First circle having radius 5 centimeter and second circle having radius 3 centimeter. I am taking bigger circle with C1, C2. सर कॉमन कोड की लेंथ बताइए. We have to find the length of common chord. So I am taking their intersecting at point A and B. मैं मान लेता हूँ ये सर्कल है ना, यहाँ पॉइंट A और B पे क्या कर रहे हैं? Intersect. इनकी कॉमन कोड भी क्या आएगी? ये आएगी ना? A B. Sit down, beta. Very good. Now I am taking center of bigger circle B O and smaller circle B P. I am joining O P. अब मैंने OP और AB के का एक रिलेशन बताया था आपको कि अगर कॉमन कोड है तो सेंटर कहाँ लाई करेंगे, बताया ना मैंने. ये जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होगी ये क्या होगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. किसके होगी? AB. ये हमने 10.3 थर्ड क्वेश्चन में किया था ना. सपोज आई एम टेकिंग इट बी x. हमने 10.3 थर्ड क्वेश्चन में किया था कि अगर कोई कॉमन कोड है और आप अगर उन दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट सेंटर्स को ज्वाइन करेगी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड. सो व्हाट इज गिवन? रेडियस ऑफ सर्कल C1. बिगर सर्कल रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ C2 3 centimeter. and then after to find length of AB. एंटी डिग्री भी होगा ना सर ये? क्या? एंटी डिग्री भी तो होगा. जो OP है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 तो होता है भाई, उसको बाइसेक्ट भी करे और उससे 90 डिग्री एंगल भी हो. OP 4 सेंटीमीटर. सर ये भी गिवन है. यस सर. हाँ, ऑल्सो OP. हाँ, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस OP भी आपको गिवन है. यस सर. OP is equal to 4 4 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. ये भी हमें क्या है? 4 सेंटीमीटर गिवन है. यस सर. सबसे पहले तो जो थर्ड क्वेश्चन में क्या था एक्सरसाइज 10.3 में वो रिजल्ट आपको प्रूव करने हैं और आई थिंक वो प्रूव कर लोगे आप, है ना? सॉल्यूशन. सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है? दैट ax is equal to bx एंड सेकंड रिजल्ट क्या प्रूव करना है? दैट OP is perpendicular to AB. ये सेम रिजल्ट है ना? यस सर. थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 ये प्रूव कर लोगे यहां तक? यस सर. देन आप उससे आगे हम प्रोसीड करें. यस सर. नाउ आई एम ज्वाइनिंग O to A. मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूँ? O to A. O to A and A to P. है ना. बीच में जो सर्कल है इनको एलिमिनेट कर दें ताकि अच्छे से समझ में आए. यस सर. ये हमारी ट्रायंगल फर्स्ट ये भी राइट एंगल हो जाएगी और ये ट्रायंगल सेकंड ये भी क्या हो जाएगी? राइट एंगल. कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ OA? यस सर. 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. और AP की क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर. यहाँ पे कोई डाउट? नो सर. फर्स्ट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी? 5 सेंटीमीटर और सेकंड ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी? 3 सेंटीमीटर. Any doubt up to this step? नो सर. Complete length of OP 4 centimeter. यस सर. If I will take OX as x, OX को अगर मैं x मान लूं तो XP की लेंथ क्या आएगी? 4 में से मैंने इसको x मान लिया तो XP की क्या आएगी? 4 minus x. ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 minus x. या फिर x तुम्हारा ये हो गया ना, इसको y जूम कर लोगे, इसको y लोगे ना तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? 4 minus of y. Any doubt? नो सर. Now I am taking triangle first. In triangle AXO,
in triangle AX by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज इन फर्स्ट ट्रायंगल 5. दैट मींस जो 5 का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेस क्या हमारा y स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ax. परपेंडिकुलर देखो ये है ax यहां तक है ना इक्वल टू x स्क्वायर. यहां से क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा ax स्क्वायर. सेम अगर सेकंड ट्रायंगल से मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकाले कंपेयर करूं तो y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आते ही हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी ax. तो क्या ax की वैल्यू मिलने के बाद आप ab की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? Yes sir. If we will find the value of ax, can you find the value of ab also? Yes sir. कैसे फाइंड आउट करोगे? सर इसका डबल हो जाएगा. इसका क्या हो जाएगा डबल. सो इन ट्रायंगल सेकंड in triangle AXP same by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या कहते हैं हमें that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. अब सेकंड थ्योरम में आपका हाइपोटेन्यूज क्या है 3 सेंटीमीटर. दैट मींस 3 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेस क्या है हमारा 4 माइनस y का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ax स्क्वायर. एनी डाउट? क्योंकि इसको हम ओपन कर सकते हैं. ये क्या है a माइनस b होल स्क्वायर है तो ये क्या ओपन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इसको हम सोल्व करते हैं. 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस ax स्क्वायर. एनी डाउट? नो सर. मैं माइनस 8y को साइड ट्रांसपोज करूंगा क्या हो जाएगा प्लस 8 प्लस कहीं मैं डायरेक्टली लिख दूं 8y का आपको समझ में आ जाएगी प्लस है. y स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 16 को करेंगे यहां प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस 9 माइनस 16 क्या बचेगा 9 माइनस 7 ये देखो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. यहाँ पर क्या इक्वेशन नंबर सेकंड. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी हमें x स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और इक्वेशन नंबर सेकंड में भी हमें x स्क्वायर की वैल्यू गिवन है. अब दोनों x स्क्वायर की वैल्यू यानी कि दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड we can say that 5 का स्क्वायर क्या होगा 25. यहां लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25. क्या लिख सकते हैं 25 माइनस y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 8y माइनस y स्क्वायर माइनस 7. यहां देखो y स्क्वायर है दोनों तरफ. यस सर. कट क्या साइन सेम है? यस सर. सिर्फ आपकी वैल्यू सेम होने से कैंसिल आउट नहीं होगा, उनका साइन भी क्या होना चाहिए सेम. तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट. यहां से क्या आ जाएगा 25 8y माइनस 7 को साइड ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 7. तो 25 प्लस 7 8y. तो यहां से 32/8 y. y की वैल्यू क्या आ जाएगी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4. अब y की वैल्यू 4 यहां पर पुट करना क्या हो जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा 25 माइनस y स्क्वायर. y की वैल्यू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू ax स्क्वायर और यहां से 25 माइनस 6 9 इक्वल टू ax स्क्वायर और ax की वैल्यू क्या आ जाएगी 3. ax की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहां पर 3. सो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ ab आल्सो? यस सर. क्या हो जाएगी ab की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आप फाइंड आउट कर दोगे.
there is any doubt in question number first, then you can ask me again. बेटा इस कंप्लीट क्वेश्चन को रीड आउट करो, हमने इसको कैसे प्रूव किया, सभी स्टेप देखो कि रिजल्ट नंबर फर्स्ट कैसे आया, रिजल्ट नंबर सेकंड हमारा कैसे ऑब्टेन किया, एंड देन आफ्टर हाउ वी हैव कंपेयर्ड दिस। किसी स्टेप में कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हैं। कैसे किया? पहले ये करना पड़ेगा फिर वो फिगर बनेगा। अब वही फिगर में एक्सप्लेन करने वाला हूं तो यहां पर ना हुआ है। वो वहां से बता दो सर, वो y और वो 4 माइनस y का कौन सा सर्कल में सर वो ये क्या? यस। अब ये देखो प्रतीक बेटा कंप्लीट लेंथ हमें क्या गिवन थी 4 सेंटीमीटर। अब मैंने अगर इसको y माना तो बस बचा हुआ क्या होगा 4 माइनस y। अब देखो कंप्लीट मेरे पास 10 टॉफियां हैं और मैंने 7 जो है साहिल को दे दी तो कितने बचे मेरे पास 10 माइनस 7। कंप्लीट क्या है 4 में से y यहां आ गया तो क्या बचेगा 4 माइनस y। इसको हीरोन्स फार्मूला से भी तो कर सकते थे। हीरोन्स फार्मूला से कर सकते हैं, वहां भी ये अप्लाई हो सकता है। दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन। हीरोन से क्या होगा आपने? यस सर। वैसे हो जाएगा बट मैं यही मेथड दूंगा बेटा इसके। वह है ना हीरोन फार्मूला से इसका एरिया निकाल लो, देन आफ्टर है ना इसको ओपी को बेस लेके परपेंडिकुलर आ जाएगा। दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन। कोई डाउट नहीं बेटा इस क्वेश्चन में? अब मुझे बताओ सभी बच्चे कि y की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहां पर? What is the value of y here? 4. Sure? You are sure on 4? No sir. 2 नहीं आएगी। अरे 4 आई हुई है, 2 कैसे आएगी? 4। अब अगर y की वैल्यू यहाँ 4 हो गई तो 4 माइनस वाई ये वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। दैट मीन्स जो पॉइंट x है और जो पॉइंट p है वो दोनों क्या है एक ही पॉइंट है। तो ये फिगर आपका जो प्रॉपर फिगर होगा, पहले तो मैं नहीं पता था ना फिगर कैसा होगा, यानी कि एक्चुअली में फिगर कैसा रहेगा ये बताता हूं आपको। ये आ जाएगा आपका बड़े वाला सर्कल C1, देन आफ्टर अब ये सेंटर O हो जाएगा और ये कोड आप मान लो A B। अब AB का मिड पॉइंट क्या है x, AB का मिड पॉइंट क्या है x। अब सेकंड सर्कल का सेंटर कहां चला गया? क्योंकि ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारा 0, यानी कि जो सेकंड सर्कल का सेंटर वो क्या है कोड के मिड पॉइंट पे है, यानी कि जो सेकंड सर्कल का सेंटर P है वो भी क्या है इसी के मिड पॉइंट पे है। और ये क्या हो जाएगा हमारा सर्कल। हम फिफ्थ क्वेश्चन हीरोज फॉर्मूला से ही करेंगे, आपकी भी मार्क्स फेवर हो जाएगी। उसी से क्या होगा कौन सा सर? फिफ्थ क्वेश्चन हमको रेस वो रेशमा से बनाने होंगे। हां तो ये आपको रिटर्न की फिगर समझ में आएगा बेटा? कंफ्यूज नहीं होना। कई बच्चे सोचेंगे कि y की वैल्यू 4 आ गई तो क्या हो गया बेटा? y की वैल्यू 4 आ गई तो डिस्टेंस 0 हो गया। डिस्टेंस 0 का मींस ये पॉइंट p और x के आपके सेम पॉइंट है। दैट मींस जो सेकंड सर्कल का जो सेंटर है वो इस कोड के मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है। फिर अब तो मैं कहूंगा कि इसका जो करेक्ट फिगर हो कुछ इस तरह से होगा, बट पहले तो हमें नहीं पता था ना, तो आप पहले यही फिगर ड्रॉ करके चलो। So question number first is clear to all the students? Then after any doubt in question number second? Any doubt in question number second? Question number third? Question number third तो हो गया होगा ना, हमने डिस्कस किया था। It is just converse of our example number second. Then after question number 4. Is there is any doubt in question number 4? Question number 5. Yes sir. Is there is any doubt in question number 5? किस बच्चों डाउट है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में? मोहित के अलावा बेटा आपको कहां तक किया है? ओके चलो अभी हम कर देते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। एंड ऑन मंडे आई विल चेक योर एक्सरसाइज
10.4। जहां तक डाउट हो जाएंगे ना दिस क्वेश्चन तक, बाद में अप्रिशिएट भी तो करना है ना बच्चों को। आज की डेट मेंशन नहीं की ना 26। मंडे को किस किस को अप्रिशिएट करना है, और स्पेशल फिर हम ग्रुप में शेयर भी करेंगे। प्लीज वॉच दिस वीडियो फॉर आवर सिंसियर फ्रेंड्स। So all the students read out question number 3 and find out that what is given and what we have to prove. रात बैल हो ना तो सब आराम से जाना लास्ट में कहीं, अच्छे से वर्क करें ना। 2 दिन हो गए पहले जा रहे हैं। All the students read out question number 5. You may stand up. Now what is given in question number 5? 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on circle of radius 5 meters. How many girls are there? 3 girls. Reshma, Salma, Mandeep. They are standing on circular path. So path कैसा आपका सर्कल की फॉर्म में कुछ इस तरह से। सपोज का सेंटर में करता हूँ O, तो यहाँ पर ये तीनों बच्चे हैं, ये मानता हूँ यहाँ पर रेशमा, सलमा and they are playing. Then after US Circle of radius 5 meters drawn in a park. जो आपका जिस बाउंड्री के ऊपर सर्कल की बाउंड्री पर वो मतलब प्ले कर रही है, दे आर स्टैंडिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज 5 मीटर। मींस जो सर्कल है ना आपका, इसका रेडियस क्या है 5 मीटर। देन Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma. अब कैसे खेल रहे बेटा, वो रेशमा ने सलमा को बॉल पास की, सलमा ने मंदीप को और मंदीप ने रेशमा को। अब जो रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है 6 सेंटीमीटर। ये क्या हमारा 6 मीटर। और सलमा और मंदीप के बीच का डिस्टेंस भी क्या है 6 मीटर। और हमें किन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, रेशमा और मंदीप। Sit down, US. Very good. So what is given? Firstly, radius of circle is 5. Given radius of circle is 5 meter. Radius is 5 meter. Then after RS, और RS means क्या है, रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस। SM सलमा और मंदीप के बीच का डिस्टेंस, that is 6 meter. And what we have to find? RM, or we can say length of RM, length of R। कैसे सॉल्व करेंगे? एनी हिंट? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो क्या पता वो एस से पास करे या ना करे। हम ऐसे कर सकते हैं कि OS को ज्वाइन कर लें और फिर उसको परपेंडिकुलर दिखा दें, वो ज्यादा कन्वीनियंट है ना। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कोई श्योर नहीं है कि वो ऐसे पास करेगा, बट अगर मैं OS को ज्वाइन करके और परपेंडिकुलर दिखा दूं तो हमारा वर्क हो जाएगा। मींस मुझे वर्क क्या करना है कि RM या OS को मैं ज्वाइन कर लेता हूं। यस सर। मुझे शो करना है कि RM परपेंडिकुलर होगा OS। मींस हमारा प्राइमरी रिजल्ट होगा मेन रिजल्ट पे जाने से पहले। इस एक्सरसाइज में यही प्रॉब्लम है कि हमें ना मेन रिजल्ट प्रूव करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा किया ना हमने पहले हेल्प ली, ऐसा ही यहाँ पर है। और ये एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड इसीलिए है कि यहाँ पर है ना मेन रिजल्ट के लिए आपको कुछ एक प्राइमरी रिजल्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, वो प्रूव करोगे तभी हमारा मेन रिजल्ट आ पाएगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, दैट RM इज परपेंडिकुलर टू OS। अब ध्यान से देखो, तो मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं आपका।
अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँ इसको, ये हो जाएगा जॉइंट सेट करा, इसको मान लेता हूँ x। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो हमारा ये 99 डिग्री आ जाता और क्या हो जाता, परपेंडिकुलर। मींस हमारी ये ट्रायंगल फर्स्ट और सेकंड, इनको हम क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट। तो आप ये देखो क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, OR is equal to OM, radius of the same circle, Yes sir. और OX is equal to OX, कॉमन, दो ही पेयर मिले। अब इसको प्रूव करने के लिए ये देखो, सपोज यहाँ पर एंगल हमारे पास इक्वल आ जाए, एंगल 1 और एंगल 2, तो फिर तो रिजल्ट हो जाएगा ना हमारा इक्वल टू। यानी कि इस रिजल्ट के लिए मैं पहले दोनों एंगल इक्वल शो करने पड़ेंगे, इसके बाद हम हमारे मेन रिजल्ट पे आएंगे। अभी एंगल इक्वल कैसे प्रूव होंगे, इसके लिए देखो मैं थोड़ा सा इसको है ना आपके लिए मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि परेशानी ना हो। अब अगर ये दो ट्रायंगल जो आपको शो हो रही है, अगर इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या आ जाएंगे, इक्वल। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, Side angle. Yes sir. साइड साइड से हो जाएंगी। ये देखो OR OM, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, Yes sir. RS SM गिवन है इक्वल, और हमारा OS क्या है, कॉमन है। सो इन ट्रायंगल ROS and triangle MOS, can I say that OR is equal to OM? Jatin, why OR and OM are equal? Radius same है sir. हाँ, क्योंकि सेम ही सर्कल के रेडियस है। अगर सेम सर्कल के रेडियस होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, सिट डाउन बेटा, वेरी गुड। सो दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। Then after, can I say that RS is equal to SM? Jashan, why RS and SM are equal? क्योंकि ये गिवन हमें दोनों 6 मीटर है। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। RS is equal to SM. Why they are equal? Given. Because given RS is equal to SM. Given. Then after OS is equal to OS क्या हो जाएगा हमारा? Common. So can I say that triangle ROS? Can I say that triangle ROS is congruent to triangle MOS? By which rule? By side. ए में कितने हैं? B में 40 है। बी में 40 है। हाँ। और ए में A में 4 है। 121 है सर शायद। टोटल 121 है। ठीक हो गया। और 60 में कितने होंगे? सी में 40 है सर शायद। ये ट्रायंगल आपकी कोंग्रुएंट होगी। यस सर। यहाँ से हमारे एंगल 1 और एंगल 2 किस क्यों इक्वल हो जाएंगे? बाय CP हमारा फेवरेट है, यही तो है, बाय CP। अब हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब हम इसको परपेंडिकुलर शो कर सकते हैं RM और OS को। यस सर। अब इसके लिए मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ और देखो हम इसको है ना यहाँ से एक बार थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि प्रूव करने के लिए हमें परेशानी ना हो। अब आपको दोनों ट्रायंगल क्लियरली शो हो रही हैं। यस सर। और अब ये कोंग्रुएंट कौन से रूप से होगी? साइड एंड साइड। सो इन ट्रायंगल ROX and triangle MOX, RO is equal to MO. Nisha, stand up beta. Why RO and MO are equal? KGR, मैंने बोला कि ये दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं। मैंने आपको ये बोल दिया बेटा कि R और MO इक्वल है, मैंने लिखा है पेयर। ये पेयर इक्वल क्यों है मुझे समझ में नहीं आया। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। केजी बेटा बैठ जाओ। निशा यहाँ देखो बेटा सामने, ये देखो बेटा, रश्मि सॉरी,
ये देखो बेटा आर ओ क्या है, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस, Yes, sir. और ऐसे ही बेटा यहाँ पर एम ओ क्या है, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो अब ये दोनों ही सेम सर्कल के रेडियस हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सिट डाउन बेटा। So why they are equal? Because they are radii of the same circle. Radii of same circle. Then after, can I say angle 1 is equal to angle 2? Yes, sir. Why? Proved above. Then after, OX is equal to OX Common. common. So can I say that triangle ROX is congruent to triangle MOX. MOX by which rule? Yes, yes, Side sir. angle side congruence Congruence rule. rule. अब ट्रायंगल congruent होगी, Yes, sir. अब ट्रायंगल congruent होगी तो हम इनको क्या प्रूव करेंगे कि परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर के साथ है ना आपको एक और रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको काफी हेल्प करेगा। अगर मैं यहाँ से RX लूँ फर्स्ट ट्रायंगल से, तो सेकंड ट्रायंगल से क्या आएगा, MX. MX बाय CP. अब ये देखो अगर हमें RX मिल जाए तो हम RM निकाल सकते हैं, जस्ट उसका क्या कर देंगे, देन आफ्टर अगर मैं यहाँ से एंगल लूं RXO, अगर यहाँ से एंगल लूं मैं RXO, तो सेकंड टाइप का कौन सा एंगल आएगा, MXO बाय CP। अब मुझे ध्यान से बताओ कि देखो RXO, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए, और इन दोनों का सम क्या होगा, 180. अब दोनों एंगल इक्वल है और दोनों का सम क्या है, 180, तो क्या मेजर हो सकता है, 99। तो क्या इनको आप परपेंडिकुलर शो कर दोगे, एंगल RXO इज इक्वल टू एंगल MXO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा रिजल्ट फर्स्ट मान लेते हैं, ये रिजल्ट हम लेते हैं सेकंड। अभी रिजल्ट फर्स्ट और सेकंड में कैसे लेके आए, यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट होता है यू कैन आस्क मी। अगर ये क्लियर है तो हम आगे करेंगे इसको। If there is any doubt in result number first and second, then you can ask me, and if there is no doubt, then we can proceed further. कोई डाउट नहीं है? No, sir. अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम और कर देते हैं। देखो ये मैं RS को ज्वाइन करूंगा, मैं यहाँ से ना इसको हटा देता हूँ एक बार। अब ये परपेंडिकुलर भी हो गया, हमें पता नहीं। अब कौन से ट्रायंगल मिलेगा आपके पास, ट्रायंगल ROX। अब हर्षित ने बोला सर वो हीरोन्स फॉर्मूला से करना चाहिए था, चलो अब हम इसको करते हैं, है ना। वो आपका पाइथागोरस थ्योरम से होगा, मैं ये हीरोन से करवा देता हूँ ताकि ना आपको दोनों मेथड दोनों भी इम्प्लीमेंट होते हैं। Yes, sir. अब यहाँ आप OR की आप मुझे मेजर बता सकते हो क्या रहेगा, Yes, sir. 5 meter. 5 मीटर, एंड देन आफ्टर OS का मेजर बता सकते हो क्या 5 रहेगा, meter. 5 मीटर। तो बेटा मुझे हीरोन्स फॉर्मूला से क्या ट्रायंगल ROS का एरिया बता सकते हो? All this stand solve it in your rough notebook and do it fast and tell me that what is the area of triangle ROS if all the three sides are given. OR is 5, OS is 5 and RS is 6 meter. नोट प्रोनो नहीं पता क्या, चैप्टर नंबर 12 से देखो इसको सॉल्व करोगे।
your name? Nisha. कब ले गया ना? ये 74 स्क्वायर क्यों कर दिया? मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर नहीं? What is the area? 12 meter square. Its area is 12 meter square. रेनॉल्ड्स फॉर्मूला जस्ट अभी तो किया था 13 चैप्टर से पहले. Yes, sir. On Monday I will give you one or two question in Reynolds formula also. So इसको रिवाइज करके आओगे मंडे को. Yes, sir. आप सभी बच्चे यहाँ देखो बोर्ड के ऊपर. अब ये तो गए रेनॉल्ड्स फॉर्मूला से. आपने हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट भी पढ़ा है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल. Yes, sir. अब ये देखो RX जो है कौन सी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है? OS. OS के ऊपर. अगर मैं OS को बेस ले लूं तो RX आपका क्या हो जाएगी? हाइट. अब अगर हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट अगर हम निकालें तो एरिया तो इसी ट्रायंगल का आएगा. Yes, sir. तो इस ट्रायंगल का एरिया मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं दैट हाफ ऑफ बेस क्या है OS इनटू हाइट क्या है RX. वो भी किसी के इक्वल रहेगा 12 के इक्वल. So can you find the value of RX from here? Yes, sir. 4.8. Why? Because the value of OS we know is 5 मीटर. हमें OS की वैल्यू पता है बेटा 5 मीटर होगी. तो यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड. ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? OS into RX is equal to 12 into 2. OS की वैल्यू 5 रखना. 5 into RX is equal to 24. RX की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 24/5. दैट इज RX की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4.8 मीटर. तो यहाँ से RX की वैल्यू आएगी तो RX की वैल्यू निकाल सकते हो 9.6 9.6 मीटर. Yes, sir. इस क्वेश्चन को बेटा कंप्लीट रीड आउट करो. अगर कोई डाउट है देन आस्क. No, sir. इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है क्या? No, sir. बेटा वो क्या होता है कि देखो ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. ऐसे भी निकालते हैं ना हम. हाफ ऑफ बेस इनटू Height. अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर RX को अगर मैं हाइट लूं तो बेस क्या होगा? OS. तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ OS बेस इनटू RX हाइट. सो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. है समझ में? अब बेस और हाइट इसी ट्रायंगल के हैं तो एरिया भी किसी ट्रायंगल का रहेगा. दैट मींस वो भी किसके इक्वल आएगा? 12 मीटर स्क्वायर. तो वहां से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? RX की. उसका डबल कर देते तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें? RN. So question number 5 is complete. Yes, sir. Now question number 6. वो तो बड़ा इजी है, किसी बच्चे डाउट नहीं होना चाहिए. थोड़ा इसी चाहिए. बस टीचर ने बोल दिया तो इजी है, क्योंकि ट्राई तो करके देखा नहीं है ना. Is there is any doubt in question number 6? बेटा ईमानदारी से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई किया है नहीं किया? यस और नो? क्योंकि बेटा अभी मैं चेक करने वाला हूं. किसने ट्राई नहीं किया? जिसने ट्राई नहीं किया स्टैंड अप. हम कैमरा घुमा दे फिर इस तरफ.